देख रहे हैं आप दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 3 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। तेजस्वी पर चिराग पासवान का निशाना, बिहार को बदनाम करने का आरोप। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव दूसरे राज्यों में वोट पाने के लिए बिहार को बदनाम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने 90 के दशक की याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर की स्थिति सुधारने में वर्षों लग गए। चिराग ने आरोप लगाया कि तेजस्वी और कांग्रेस की वजह से बिहार में विपक्ष कमजोर हो गया है। पर आप अपनी गलतियों की वजह से मेरे राज्य को राजनीतिक लाभ के लिए नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे होने के बाद आप दूसरे राज्यों में जाकर आप इस तरीके की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। और साथ ही में आपने अपने राज्य में आपने क्या उपलब्धि हासिल कर ली कि आप गए हैं दूसरे राज्य में भी। यहाँ पर तो आपकी वजह से और कांग्रेस की वजह से पूरा विपक्ष खत्म हो गया। प्रशांत किशोर को लग सकता है बड़ा झटका, जनसुराज में टूट की चर्चा। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। खबर है कि उनके 2 करीबी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी के अंदर असंतोष की बातें भी सामने आ रही हैं। गैस महंगाई पर पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में गैस क्राइसिस को लेकर पटना में कांग्रेस नेताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर के पास प्रदर्शन किया। महिलाएं चूल्हा और सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरी और विरोध जताया। खाली सिलेंडर और पोस्टर दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई से लोगों को परेशान कर रही है। बीपीएससी एईडीओ एडमिट कार्ड जारी, 14 अप्रैल से परीक्षा शुरू। बीपीएससी ने एईडीओ भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 14 से 21 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी होगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। बिना इसके एंट्री नहीं मिलेगी। चयन सिर्फ लिखित परीक्षा से होगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। सीबीएसई का नया सिलेबस लागू, पढ़ाई के नियम बदले। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं के लिए नया सिलेबस जारी किया है, जिसमें अब छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। गणित और विज्ञान को 2 सत्र में बांटा गया है, मानक और एडवांस। पेपर में अब ज्यादा फोकस समझ और केस स्टडी पर होगा। साथ ही एआई, पर्यावरण और अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ाई में शामिल किया गया है। बिहार में वोकेशनल कोर्स की फीस एक समान होगी। राज्यपाल की बैठक के बाद बिहार में शिक्षा सुधार को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। अब सभी यूनिवर्सिटीज में वोकेशनल कोर्सेज की फीस एक समान होगी। खराब प्रदर्शन वाले संस्थानों का ऑडिट कराया जाएगा और शोध को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सभी संस्थानों को यूजीसी नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। नालंदा केस में मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। नालंदा में महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश के मामले में मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे जेल भेज दिया गया है और पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेने की तैयारी में है। इस केस में नई धाराएं भी जोड़ी गई है और पुलिस जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घटना से जुड़े वीडियो शेयर ना करें। रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका, 6565 पदों पर जल्द भर्ती। रेलवे में 6565 टेक्नीशियन पदों पर जल्द भर्ती होने वाली है। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। ये भर्ती आरआरबी के जरिए होगी और अलग अलग तकनीकी पदों पर चयन किया जाएगा। बिहार झारखंड युवाओं को भी इसका फायदा मिलेगा। कई शहरों में सीटें हैं। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और आरक्षण के नियमों पर खास ध्यान दिया जाएगा। बिहार में 346 शिक्षकों को नोटिस, गलत हाजिरी पर होगी सख्त कार्रवाई। नवादा में ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर गड़बड़ी करने पर 386 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है। शिक्षकों पर गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कराने का आरोप लगा है। 3 दिनों में जवाब नहीं देने पर वेतन काटने की चेतावनी दी गई है। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि नियमों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में बनेंगे हाईटेक कचरा केंद्र, अब नहीं दिखेगा सड़क पर कचरा। पटना नगर निगम शहर के 6 इलाकों में 53 करोड़ रुपए से आधुनिक गार्बेज स्टेशन बना रहा है। इन मशीनों से रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा जल्दी और सही तरीके से साफ किया जाएगा। इससे खुले में कचरा फेंकने की समस्या खत्म होगी और शहर साफ सुथरा बनेगा। नई व्यवस्था से कचरा उठाने और निपटाने का काम ज्यादा आसान और पारदर्शी होगा। पटना के पीएमसीएच में बेड नहीं मिला, नवजात की गई जान। पटना के बड़े सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलने से एक 3 दिन के नवजात की मौत हो गई। एम्स और पीएमसीएच में भर्ती नहीं होने पर परिवार ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां 12 घंटे में 51,000 का बिल आने पर मजबूरी में बच्चे को घर ले जाना पड़ा। घर पहुंचने के बाद बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पटना में बस एजेंटों के बीच हिंसक झड़प, यात्रियों पर हमला।
पटना के फुलवारी शरीफ में बस एजेंटों के बीच विवाद हिंसक हो गया, जिसमें जमकर मारपीट और पथराव हुआ। बस के शीशे तोड़ दिए गए और कई यात्री घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि हमलावरों ने कंपाउंडर के साथ मारपीट किए और पैसे भी छीन लिए। पुलिस पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए। मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। पटना में गर्मी से बचाव के बड़े इंतजाम। पटना में भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए प्रशासन ने खास तैयारी शुरू की है। बसों में ORS और पानी रखा जाएगा, वहीं सड़कों पर प्याऊ लगाए जाएंगे। अस्पतालों में लू मरीजों के लिए अलग व्यवस्था और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही लोगों, बच्चों और पशु पक्षियों के लिए पानी और इलाज की सुविधा बढ़ाई जाएगी। मोतिहारी में संदिग्ध मौत से हड़कंप, जहरीली शराब का शक। मोतिहारी में संदिग्ध हालत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग बीमार हैं। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का आरोप लगाया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अस्पताल में कई मरीजों का इलाज जारी है और इलाके में दहशत का माहौल फैला हुआ है। शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है। 6 अप्रैल से बदलेगा बिहार का मौसम, बारिश आंधी का अलर्ट। बिहार में 6 अप्रैल से मौसम बदलने वाला है और 7 अप्रैल को बारिश, आंधी और बिजली गिरने का खतरा है। मौसम विभाग ने 6 से 8 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा और हल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि आंधी पानी से फसलों को नुकसान होने की भी आशंका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।